नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं आज हमारे स्टूडियो में। निधि भारद्वाज मिस यूनिवर्स बनी है, मिसिस यूनिवर्स अभी फिलहाल। उनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। आज गले में थोड़ी सी खराश है, लेकिन खुशी का मौका है। आज हमारे साथ खास बातचीत में स्टूडियो में मौजूद हैं निधि भारद्वाज, जो 3 अवार्ड जीत चुकी हैं, सोनीपत जिले से आती हैं। हमारे साथ खास बातचीत में हरियाणा की आन बान और शान, बहुत बड़ा अवार्ड इन्होंने जीता है। तो कई अच्छी स्टोरी हमारे आपके सामने लेके आए और अच्छा मैसेज देके जाएगी ये स्टोरी आप लोगों को। क्योंकि निधि भारद्वाज घर को संभालती हैं, वो तो सारी बातें पूछेंगे, बच्चे भी हैं, तो इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। निधि भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिसिज यूनिवर्स बनी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मुझे मिसेस यूनिवर्स इंटरनेशनल का टाइटल मिला है अभी रिसेंट 21 दिसंबर को, हम्म। जो कि दिल्ली में हुआ था, रेडिसन ब्लू होटल में। हम्म। और वो उस पैजेंट का, डीके पैजेंट का सबसे टॉप मोस्ट टाइटल था, जो कि मुझे जिससे नवाजा गया है। और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मैं हरियाणा को उस लेवल तक लेके गई हूँ जहां मैंने अपने प्रदेश को प्रदर्शित करते हुए मैंने ये टाइटल हासिल किया है। निधि भारद्वाज, कितनी फिलहाल आपकी एज है और कितने बच्चे हैं फिलहाल आपके? मैं अभी 31 साल की हूँ और मेरी दो बेटियां हैं। एक बड़ी बेटी है जो अभी 4 साल की होगी, और छोटी बेटी अभी 1 साल की है। तो क्या अभी पढ़ाई कर रही हैं या फिर आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी, ग्रेजुएशन वगैरह या फिर कुछ? जी, मैं एमबीए फाइनेंस हूँ। और अभी मैं एज अ होम मेकर ही काम कर रही हूँ, अपना घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, और साथ के साथ अपना पैशन भी फॉलो करती हूँ। लेकिन निधि भारद्वाज, दो बच्चे, 31 साल उम्र, शादी के बाद बहुत मुश्किल होता है यारे प्यारे परिवार का, दूसरे परिवार के ताने, उनकी बात सहना, और फिर मिसिज यूनिवर्स बनना। तो ये कुछ जम नहीं रहा, ये बहुत कठिन रास्ता है, बड़ा लंबा पड़ाव। ये कैसे कर पाया, कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल। इस सब चीजों में मेरा सहयोग मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने पूरा साथ दिया है। जब भी मुझे अपना पैशन फॉलो करना होता, लाइक अभी मैं जिस फील्ड में अभी मैंने एंटर किया है, उसके लिए ऑब्वियसली मुझे प्रैक्टिस करनी होती थी, रैंप वॉक की, इंट्रोडक्शंस की, इतने सारे राउंड्स होते हैं, मुझे सब प्रैक्टिस करना होता था। तो ही इज द वन, वो हमेशा बच्चों को एक साइड अपना संभाल के मुझे एक सेपरेट रूम दे देते थे कि नाउ यू कैन प्रैक्टिस, अब आप प्रैक्टिस कीजिए। वेदर इट इज सिंगिंग, डांसिंग, या फिर मैंने रैंप वॉक प्रैक्टिस की है, सब मैंने घर में खुद अपने आप, अपने हस्बैंड की प्रेजेंस में, बच्चों की प्रेजेंस में मैंने ये सब किया है। चाहे वो रात के 1 बजे हो, 2 बजे हो, मैंने रात को भी प्रैक्टिस अच्छे से किया है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, क्या नाम उनका? सर, मेरे हस्बैंड का नाम इंजीनियर समित शर्मा है, और हम सोनीपत के ही रहने वाले हैं। मैं शादी होके सोनीपत में शिफ्ट हो गई थी। और वो एक सिविल इंजीनियर है, बीटेक एंड एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट। और अभी वो एक रियल एस्टेट कंपनी में साइट्स हैंडल करते हैं। बड़ी सौभाग्यशाली है निधि शर्मा आप। शादी के बाद एकदम खुलापन, जी बिल्कुल। खुले विचार। नहीं तो यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता। हमारे साथ निधि शर्मा, खास बिल्कुल बात, बिल्कुल। हमारे साथ हरियाणा के निधि शर्मा मिसेज यूनिवर्स बनी है, और वो भी शादी के बाद। इंटरनेशनल टाइटल इनके सिर पे क्राउन आप देख रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है शादी के बाद, और वो भी ये क्राउन पाना। शादी से पहले तो हम कुछ कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है जी जो शादी के बाद अपनी पत्नी को कहीं न कहीं एक बंधुआ मजदूर या फिर पशु समझ लेते हैं, एक खूंटे पे बांध देते हैं, उनकी इच्छाओं को मार देते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है उन महिलाओं को, अपनी इच्छाओं को दबा लेती हैं वो। निधि शर्मा, ये आपका बचपन से शौक रहा है या शादी के बाद ही आपके पति ने कहा आप ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा?
सर, मैं पर्सनली बिफोर मैरिज सिंगिंग, डांसिंग एंड लाइक रैम्प वॉक ये मुझे बहुत पसंद था। मैं बड़ी चुलबुली टाइप्स रही हूँ। और शादी के बाद ऑब्वियसली जिम्मेदारियां आती हैं, बट वो चीजें मेरे हस्बैंड ने दबने नहीं दी कि अब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। अब आप एक वाइफ बन चुकी हैं, आप एक बहू बन चुकी हैं, या अब आप माँ बन चुकी हैं। तो वो सब चीजें कभी आगे नहीं आने दी। तो चाहे मेरा जो भी पैशन था, मुझे जो भी करना था, मैंने सब किया उन्हीं की प्रेजेंस में, और उन्होंने कभी किसी चीज के लिए कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। जिस समय जो भी सूटेबल होता मैं जरूर करती थी, और मेरे हस्बैंड के कहने से ही करती थी। मतलब उन्होंने मुझे पूरा हर जगह सपोर्ट किया। सास ससुर ननद कई परिवार का बोझ होता है, कभी उन्होंने आपको रोका नहीं? नहीं, शादी होगी, आप हाउस वाइफ है, अपने घर का काम संभालिए, अभी कुछ नहीं करना, कुछ ऐसा कुछ दिक्कतें आई होगी कुछ? मेरी दिक्कतें सर हर जगह थोड़ी बहुत होती हैं, मेरी भी, सबकी लाइफ में होती हैं। बट जो रुकावटें हैं वो हमें थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम साइड में रख दें और सिर्फ पैशन को ही फॉलो करे जाएं, वो नहीं होता है। तो हमें मैनेज करना होता है अपना टाइम, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चलती रहे साथ के साथ, वो भी डिले ना हो, और साथ के साथ आपका पैशन भी फॉलो होता रहे। उसके लिए आपको अपना थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन फिर आपने जो रैंप पे संभाला, बाहर भी आपने क्लासेस ली होंगी, तो बच्चों को किसने संभाला उसके बाद, आपके बैकग्राउंड में पीछे आप जाने के बाद फिर? मेरे हस्बैंड ने ही संभाला मेरे दोनों बच्चों को, क्योंकि मैं शाम का ही सब कुछ प्लान करती थी ताकि वो वापस आए और उसके बाद सब कुछ मैनेज हो। तो मेरे हस्बैंड ही सब कुछ संभालते थे। और अभी जो इवेंट रहा दिल्ली में, वहां पे भी हस्बैंड ने ही संभाला। और मेरी फैमिली भी है वहां, मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरी बिलोंगिंग हरियाणा से है, बट मैं रही दिल्ली में हूँ शुरू से। तो आफ्टर मैरिज मैं यहीं पे शिफ्ट हो गई थी सोनीपत में। तो मेरा मायका वहीं पे ही है। तो मेरे ब्रदर्स और मेरी मम्मी ने, सबने संभाला मेरे बच्चों को भी, और मेरे हस्बैंड भी, इन्होंने वहीं स्टे किया था। शादी के बाद ऐसा पति सबको मिले, ये एक स्टोरी है जीती जागती। आप देख रहे हैं हमारे साथ खास बातचीत में खास मेहमान मौजूद हैं। शादी के बाद तो बहुत मुश्किल होता है घर से बाहर निकलना ही, लेकिन किसी किसी को कभी जी। कभी नसीब होता है ऐसा पति। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, अक्सर फिल्मों में गाना सुनते थे हम। लेकिन इनका तो पति जी। भला ही भला है, बुरा तो है ही नहीं, निधि भारद्वाज जी का। क्योंकि जी। निधि जी, आपने वो एक जी। देसी भाषा में बोलते हैं, वो कहते हैं बुजुर्ग, गंगा जी में जो बोए थे ऐसा पति मिला। तो आपने क्या कितने व्रत किए थे, क्या मांगा था, ऐसा पति शादी के? शायद अच्छे ही कर्म किए थे। बहुत या तो पिछले जन्म के होंगे या इस जन्म के होंगे, आई डोंट नो। बट अच्छे पुण्य किए हैं तभी मुझे ऐसे पति भगवान ने मुझे दिए हैं। और मैं श्याम बाबा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने प्यारे पति दिए, जिन्होंने कहीं भी मुझे कोई रोक टोक नहीं की, और हमेशा मेरा साथ दिया। जो भी मैंने उन्हें कुछ भी बोला कि मुझे ये करना है, ही हैज नेवर सेड नो कि ये नहीं करना है। वो हमेशा मुझे पुश ऑन, मोटिवेट करना, मेंटर करना, वो सब वही करते जी, आपके पति को बॉस को सलाम करते हैं हरियाणा न्यूज 24 की तरफ से। हैं। निधि जी, जी जी, बहुत बहुत। ये जो शादी के बाद जी। आपको जो फैशन था, ये रैंप पे जाना, अपना ये क्राउन हासिल करना, ये शादी के पहले भी आपका रहा है, या पहले भी किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है या आपने? नहीं नहीं नहीं, ये सब शादी के बाद हुआ है। शादी से पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी फैमिली थी। थोड़े हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहते थे, तो उस वजह से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस टाइम घर में ज्यादा मेरी जरूरत थी, रादर देन कि मैं बाहर जाऊं और कुछ और चीजें एक्सप्लोर करूं। वो मुझे एक्सपोजर यहाँ शादी के आने के बाद मिला, एंड आई एम द लकी वन। आपने इसी फील्ड को क्यों चुना शादी के बाद? किसने कहा, आपके पति ने कहा, या फिर आपकी इच्छा थी? आप उन्हें कन्विंस कैसे किया, इंजीनियर साहब को क्या क्या कहा आपने? नहीं, कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो जब अरेंज मैरिज होती है तो वो सब चीजें गिनाई जाती हैं कि आपके अंदर क्या क्या गुण है। तो उस समय ही शुरू से उन्हें पता था कि
मैं सिंगिंग, डांसिंग एंड मुझे प्रेजेंटेशन, खुद को प्रेजेंट करना पर्सनली बहुत पसंद है। और ऑलवेज ऑन कैमरा, आई जस्ट लव टू बी क्लिक्ड। तो वो सब चीजें इन्हें पता थी, तो यस, तो उसी के बेसिस पे ऑब्वियसली रिश्ता हुआ। और उन्हें पता था कि इन्हें ये सब चीजें पसंद हैं। और उन्होंने कभी मना भी नहीं किया, जो भी वो कहते, जो भी मैं कहती वो करने देते थे। निधि भारद्वाज, आप कहते हैं जी। गाने का, सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, कुछ गाना गनगना के सुना दीजिए, कोई आपका पसंदीदा गाना हो। आपके क्राउन सर पे, आप बहुत सुंदर महिला और मिसिज थैंक यू। यूनिवर्स बनी है, इंटरनेशनल टाइटल आपके नाम है, और सबसे जी। सुंदर महिला का खिताब आपके सिर पे लगा हुआ है, क्राउन। इससे खुशी को और क्या जी। बात होगी। आपके पति का भी भाग खुल जी। गया, इतनी सुंदर महिला उनकी पत्नी बनी है, तो उनका भी एक भाग खुला होगा कहीं ना कहीं। तो कौन भाग्य मेरे हैं सर। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगा। भाग्य मेरे हैं। जी। एक गाना, गाना बाद में सुनेंगे। आपने ये जी। खिताब जीता, इससे पहले आपने पानीपत का खिताब जीता जिले का, फिर हरियाणा का जीता है आपने, उसके बाद आपने। मैंने पहले, जी, मेरा सितंबर में हुआ था, सेम होटल में, दिल्ली में ही, हम्म। द्वारका में हुआ था ये इवेंट, जहाँ पे मुझे मिसेस सोनीपत मिला था। और उसी नेक्स्ट डे मुझे मिसेस हरियाणा का क्राउन मिला था। और अभी December 21 को ये फिनाले था, जिसमें इंटरनेशनल जो टाइटल था उससे मुझे नवाजा गया, जो कि उनका टॉप मोस्ट टाइटल था। अभी हरियाणा की, भारत की महिलाएं जलस हो रही होंगी आपके ऊपर। इनका नहीं, जेलस होने की जरूरत नहीं है, मोटिवेट हुई है। वो इतना जलस ही होगी, इतना अच्छा पति मिला, देखो इनका मोटिवेशन शादी के बाद, और वो भी पत्नी को कहीं ना कहीं सबसे सुंदर महिला का खिताब दिला दिया। नहीं तो पत्नी को नहीं, अपने घर पे ठीक, अपनी सुंदर महिला, बाहर नहीं निकलना, अपने अपने घर का काम करो। आप थोड़ा सा जलस तो बिल्कुल। होगी महिलाएं। तो अभी अभी दिल्ली, नहीं, अभी मेरा मैसेज। जी। अभी आप दिल्ली थे, तो जी। दिल्ली आपका नाम अनाउंस हुआ, तो आपको ऐसा लग रहा था आपका नाम जी। आने वाला है, या फिर आपको ऐसा लग रहा था नहीं अभी आप, आपकी बार तो नहीं होगा, अगली बार देखेंगे। मैं बस अपने श्याम बाबा का नाम लेके घर से निकली थी, कि उन्हीं पे छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो बस मैं स्टेज पे थी, हाथ पकड़ के मैं अपनी को कंटेस्टेंट के साथ खड़ी हुई थी। बस अपने नाम को सुनने को तरस रही थी, कि बस मेरा नाम आए और मैं बस जयकारा लगाऊं, जय श्री श्याम। तो लकीली आई वॉज द वन जिन्होंने, जो जजेस ने मुझे चूज किया, मिसेस यूनिवर्स इंटरनेशनल का टाइटल देने के लिए मुझे योग्य समझा। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू देम। निधि भारद्वाज, जब आपका टाइटल आपको दिया गया, तो अनाउंस होते ही पहले आपने वहां के नजदीक कोई आपका रिलेटिव था, उसको आपने पकड़ा, या फिर आप चिल्लाए जोर से स्टेज के ऊपर, क्या क्या रिएक्शन था उधर आप। रिएक्शन, मैंने सबसे पहले अपने भगवान को धन्यवाद दिया, और रैंप से जैसे ही उतर के ही जब मुझे टाइम मिला एट लास्ट अपनी फैमिली से मिलने का, तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के पास गई, उनसे मिली। फिर मेरे भाई भी आए हुए थे, मेरी भतीजी भी आई हुई थी, उन सबसे मिली, अपनी बेटियों से मिली, सबसे गले मिली। और बहुत खुश थे सब, बहुत खुश थे। जी। तो निधि भारद्वाज जी, अभी आप कहते हैं सिंगिंग भी करती है, एक्टिंग भी, तो थोड़ा जी। सा गाना, गाना भी जी। गुनगुना के सुना दीजिए। श्योर श्योर श्योर। तो मैं कैलाश खेर जी का गाना सुनाना चाहूंगी आपको। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को, हिम जाऊं वारी वारी। मोहि सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल
हारी, हारी मैं दिल हारी। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। निधि भारद्वाज जी बहुत अच्छा गाते हो। यहाँ भी आप घूम फिर थैंक यू। के अपने पति को इस गाने में इन्वॉल्व कर लिया, पिया का गाना सुना दिया आपने। तो कोई ऐसा गाना भी है जो बगैर पिया का हो, आप अच्छा अकेले होते हो या फिर खुशी होती हो तो गुनगुनाते हो अक्सर? तो मैं अपने देश के लिए गा देती हूँ। मैं अपने भारत के लिए गा देती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमिता द्रुमदर शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्। खूब, बहुत खूब। थैंक यू। बहुत अच्छा। तो कभी आपने फिल्मों में ट्राई नहीं किया, गाना गोना किया कोई हरियाणवी या कोई फिल्म, उसमें कोई अभी ट्राई नहीं किया कभी आपने? अभी सर नहीं किया, अपॉर्चुनिटी मिलते ही जरूर मैं अपने हरियाणा को अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहूंगी। जी। तो निधि जी, जी। आपकी दो बच्चियां, उनका नाम अब तक बताया नहीं आपने। मेरी बड़ी बेटी का नाम जानवी शर्मा है और छोटी बेटी का नाम जिया शर्मा तो कितनी उम्र है बच्चियों की अब तक? है। मेरी बड़ी बेटी अभी 4 साल की हो जाएगी और छोटे वाली अभी 1 साल की हुई है। हम्म। तो जब भी आप जी। जैसे रिहर्सल करते थे घर पे, तो जी। कैटवॉक पे आपके पति भी चल के दिखाते थे ऐसा करना है, ये सही नहीं चल रहे हो? तो खूब। यस, उन्होंने बहुत मेंटर किया है मुझे, बहुत मेरे में मिस्टेक्स निकाली हैं। ऑब्वियसली जो हमारे अपने होते हैं वही मिस्टेक्स निकालते हैं ताकि हम इतना इम्प्रूव कर जाए कि वहां पे जहाँ मेन स्टेज पे परफॉर्म करने वाले हैं वहां इतना परफेक्ट जाए कि बस हम ही जीत के आए। तो उन्होंने मेरी बहुत मिस्टेक्स निकाली है। तो पति कभी चिल्लाते नहीं थे, यार कहाँ मैं इंजीनियर का काम कर रहा हूँ, रात को आके कैटवॉक करना पड़ता है, यहाँ पे घर पे आके दिन में उतने इंजीनियर का काम करना पड़ता है? सर हम इंजॉय करते हैं एवरी मोमेंट। बच्चों को सुलाया, मैं बाहर जाके प्रैक्टिस कर रही हूँ, चाहे वो 12 बजे हो 1 बजे हो, वो मेरे साथ ही होते थे, हम साथ में ही। वो मुझे या तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते थे दिखाने के लिए कि मैं कैसा वॉक कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ। तो ही इज द वन, वो मुझ पे सारा नजर रखते हुए पूरी मेंटरशिप करते थे कि यहाँ आप रॉन्ग गए हो, यहाँ आप सही गए हो, ये वाला वॉक बहुत अच्छा था। तो इन्होंने हम दोनों ने साथ में हम और उन मोमेंट्स को हमने एंजॉय भी बहुत किया। रात के 1 बजे 2 बजे हम ये सब प्रैक्टिस कर रहे क्या बात है, सलूट करता हूँ पति पत्नी में इनको। हमारे साथ निधि हैं। भारद्वाज जी। खास बातचीत में मौजूद हैं, और हरियाणा की आन जी। बान शान है ये। और सबसे बड़ी बात है, संस्कार कूट कूट के भरे हैं निधि भारद्वाज में। और जी बहुत। थैंक यू। निधि जी, जी। हम संस्कार की बातचीत करेंगे, लेकिन चलो, संस्कार बहुत अच्छे हैं आप में। निधि जी, अब जी। आगे क्या करना चाहती हैं जी। आप? आगे मैंने बहुत चीजें सोची हैं, अपने करियर वाइज भी और हरियाणा की स्पेसिफिकली लेडीज के लिए भी बहुत चीजें सोची हैं। क्या? एटलीस्ट एक अवेयरनेस हर एक परिवार में जरूर जाए, लेडीज से पहले परिवारों में जाए, ताकि वो अपनी बेटियों बहुओं को सपोर्ट करे जो भी वो करना चाहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी टाइप की लाइन में, जो भी वट एवर शी वॉन्ट्स टू परस्यू दे शुड हेल्प हर। सबसे पहले वो एक स्पेस बनाए कि बेटा तू जो चाहती है, या बहू तू जो चाहती है तू सब कर सकती है, ऐसा एक माहौल बनाए।
तो स्पेसिफिकली मेरा मैसेज और मेरा पर्टिकुलरली एफर्ट आगे के लिए यही रहेगा कि एटलीस्ट एक अवेयरनेस हो हमारे प्रदेश में, कि मैं अगर पहुंच सकती हूँ तो इतने लाखों परिवार हैं हरियाणा में, सब अगर अपनी बेटियों को ऐसे पुश करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो ना जाने वो क्या क्या हासिल कर सकती हैं और निधि जी, हरियाणा का नाम रोशन कर निधि जी, सकती हैं। जी। सभी निधि भारद्वाज नहीं हो सकती। खरा सोना खरा उतरे माँ बाप, पति, भाई बहन, मामा फूफा की आशाओं के ऊपर। कभी कभी बहू बेटियां भी मिस यूज कर लेती है माँ बाप का, भाई का, पति का। जी। तो सब पे जी। भरोसा नहीं किया जी। जा सकता। नंबर दो, जी। बाहर निकलते ही चिंता होने लगती है बेटी की, बहन की, माँ की। हर घर में रावण बैठा। एक गाना, एक भजन है, बिल्कुल। इतने राम मैं कहाँ से बिल्कुल। लाऊं? तो कहाँ बहुत मुश्किल होता है। क्या कहेंगी इस चीज को लेके? बहुत बहुत सही पॉइंट्स आपने निकाले हैं। और ये बाधाएं सच में आती हैं, मैं खुद भी हर कोई फेस करता है, अकेला ये नहीं है कि मेरे मेरी राहों में कोई कांटे नहीं थे या कोई प्रॉब्लम्स मुझे नहीं आई हैं। क्योंकि मैं भी अभी छोटे बच्चों के साथ हूँ, मैं भी बाहर नहीं निकल सकती, मैं टोटली अपने हस्बैंड पे डिपेंड हूँ, और ऑब्वियसली रात को निकलना एंड ये सब बहुत मैनेज करने में फैमिली का ही सपोर्ट लगता है। ऑब्वियसली अभी जैसा माहौल चलता है और चल रहा है रात के टाइम में, या जो भी, या सुनसान एरिया के टाइम में, उसमें ऑब्वियसली हमारे जो साथ रहते हैं भाई हैं, और हमारे फादर साहब हैं या हमारे पति हैं, वो ही उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं या साथ में एटलीस्ट जाएं। बाकी मैं पर्सनली यही कहना चाहूंगी कि ये नरिशमेंट शुरू से ही शुरू होनी चाहिए विद पेरेंट्स। फॉर एग्जांपल, मैं अभी माँ हूँ दो बच्चियों की, और उन्हीं को मैं शुरू से ही नरिश करूं। जो जो लेडीज अभी माँ है बेटों की, वो शुरू से ऐसी नरिशमेंट करे कि लड़कियों के लिए आगे आने वाले टाइम के लिए ऐसा माहौल बने उनके बेटों के थ्रू ही, क्योंकि बच्चे ही माहौल बनाते हैं जो वो सीख रहे हैं। तो शुरू से ही पेरेंट्स अगर ये डाले कि नहीं यार, बेटियां ना 7 बजे के बाहर नहीं निकल सकती, क्यों नहीं निकल सकती? मानती हूँ समय लगेगा इन सब चीजों को आने में, पर अभी से अगर ये संस्कार दिए जाएं अपने बेटों को, जो अभी छोटे हैं कल को बड़े होंगे हमारा यूथ बनेंगे, तो शुरू से ये जो राइट्स होता है ना कि नहीं ये लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम है, वो वाले अगर आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें ना, तो आगे आने वाले 25 to 30 ईयर्स में ये हम सिनेरियो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, जो अभी आपने पॉइंट्स रखे। जी, मेरी बात बात जी, जी। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी जी। सोच आपकी। तो कभी सरकार की जी। तरफ से नहीं आया भाई, ब्रांड एम्बेसडर बना दे हरियाणा की, सरकार की तरफ से, सीएम साहब की तरफ से आपको, या फिर गवर्नमेंट के शासन प्रशासन की तरफ से, भाई ब्रांड एम्बेसडर बना दे हरियाणा जी। की आप, क्योंकि आइकॉन है आप, दो बच्चियों की माँ, जी। और घर का काम, जी। अपना खुद का काम संभालना, यारे प्यारे रिश्तेदारों के जी। ताने 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 भी सुनना साथ में, और उसके बाद इतना जी। ऊपर तक आना। तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि आपको कम से कम आइकॉन तो बनाए, एक ब्रांड एम्बेसडर तो बनाए कम जी। से कम। तो कभी ऑफर आया, जी। या फिर अब तक सरकार का कोई ऑफर नहीं आया, या फिर सरकार को कुछ कहना चाहती है हरियाणा गवर्नमेंट को? अभी मैंने 21st को ही टाइटल जीता है, और अभी लोगों में अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है कि अभी ये सब चीजें, ये सब अभी हरियाणा में हुई हैं। तो पहुंचते पहुंचते बात अभी हो सकता है थोड़ा समय लगे, और कई जगह बातें भी चल रही हैं। सो लेट्स सी, सरकार या फिर और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेटली भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन रीच करता है, कौन अभी चीजों में अभी थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि अभी जस्ट 4 5 दिन पहले ये टाइटल मैंने जीता है। बाकी सरकार, हरियाणा सरकार से मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मैं पर्सनली, मैं सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी बहुएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, सबको मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ और अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ अपने बिहाफ पे। और प्लीज ऑब्वियसली मुझे मौका दीजिए। मेरी बहुत मैं बहुत अच्छे से इस रोल को निभा पाऊंगी। तो कभी सोचा आपने, अभी जैसे आप रैंप पे जाते हैं करते हैं, तो कभी ऐसा भी समय आया कि नहीं मैंने गलत रास्ता चुन लिया, मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा नहीं। कठिन है, ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगी।
मैंने पैर वहीं डाला है जहां पे मैं पूरी कॉन्फिडेंट होती हूँ कि मैं हर ये चीज बहुत अच्छे से कर पाऊंगी। उससे पहले मैं पहले श्योर होती हूँ। तो मैं शुरू से श्योर थी कि मैं ये चीजें कर सकती हूँ। बाकी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही श्याम बाबा की दया से, तो सब अच्छा गया। जी, वाकई जी। कहना चाहूंगा बहुत अच्छी बात है, इस मुकाम पे पहुंचे जी। और आप आगे भी जाएं। सरकार आपको ब्रांड एम्बेसडर जी। बनाए, लड़कियों का अवेयरनेस करे। जी। लेकिन थोड़ा सा बहू बेटियां जी। लड़कियों के बोल दीजिए, वो भी मिस यूज कर लेती है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। अ, अपना मैं स्पेशली अपनी सारी जितनी भी हरियाणवी लड़कियां हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एजुकेशन जहां तक चाहती हैं बिल्कुल लीजिए, अपने हक से लीजिए। सारी जो भी आपको पढ़ाई लिखाई करनी है या अपना कोई भी पैशन फॉलो करना है, आप उसे पूरे दिल से कीजिए। बट यस, उस बात को मत भूलिए जिसने आपको सहारा दिया है, जिसने आपको सपोर्ट किया है, आप जहां तक पहुंचे हैं। बाद में ये सब बहुत केसेस ऐसे आते हैं, और मैं अक्सर अखबारों में ये सब चीजें पढ़ती हूँ कि बाद में बहुत डिचिंग होती है, लोग धोखा दे जाती है लड़कियां। ये सब चीजें ना हो, क्योंकि सब इमोशनल चीजें हैं, हम इमोशनल होते हैं, हम इमोशंस के साथ चीजें करते हैं। अब आप, किसी ने आपका सपोर्ट किया है और आप उसी को डिच कर दें, तो ऑब्वियसली ये बहुत बहुत गलत बात है। अपने अपने उन हाथों को ना भूलिए जो आपका हाथ थाम के आपको आगे बढ़ा रहे हैं, और निधि जी, अपने अपने राइट्स का गलत फायदा ना उठाएं। निधि जी, एक बात और जी। मैं आपसे जानना जी। चाहूंगा। एक सबसे बड़ा रोग है हमारे समाज में, वो कहते हैं जी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों ने तो आपको भी कहा जी। होगा, ताने भी सुने होंगे यार मेरे जी। रिश्तेदारों के। तो क्या कहेंगे इस चीज को जी। लेके, सबसे बड़ा रोग है ये। जी। मेरे अकॉर्डिंग आपका जो एनवायरनमेंट है वो वही लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं और जो आपके वेल विशर्स हैं। अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है और अगर वो सब आपका साथ दे रहे हैं, देन फॉरगेट अबाउट एवरीवन जो भी आपके अराउंड है। अरे इसने क्या पहना है, अरे ये कैसी जॉब करती है, इन सब चीजों पे ना जाएं कि समाज क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। जब दुख आता है वही लोग सबसे पीछे होते हैं, और जो वो 5-7 जने होते हैं वही सबसे आगे आपके पास होते हैं। तो उनकी सोचिए और उनके लिए कीजिए। डोंट थिंक, किसी के बारे में कुछ मत सोचिए कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। थिंक अबाउट यू एंड योर फैमिली। अब दहेज को लेकर और बता दीजिए, दहेज प्रथा अभी भी जारी है, तो क्या कहेंगे चलते चलते ये और बता दीजिए। क्योंकि समाज में सबसे बड़ा अभिशाप है दहेज लेना और बिल्कुल देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के समय में हर बेटी पढ़ लिख के आती है। मैंने कम ही, बहुत कम ऐसा सुना है। और इसमें पढ़ाई लिखाई भी कोई लेना देना इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। पर फिर भी अब ऑलरेडी लड़की बहुत कुछ पढ़ के आई हुई है, पेरेंट्स ने उस पर ऑलरेडी इतना एक्सपेंस किया हुआ है। उसके बावजूद सामने वाला ये एक्सपेक्ट करे कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इतनी सारी चीजें चाहिए, कैश चाहिए, ना जाने क्या क्या चाहिए, और उन्हीं बेसिस पे ही शादियां तय होती हैं, जो कि दंडनीय अपराध है, बट स्टिल होती हैं। चाहे वो लोग उसे सामाजिक शान माने या कुछ भी माने, बट स्टिल होती हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बेटियां, किसी किसी पिता ने अपनी बेटी दे दी पाल पोस के। मैं खुद एक 2 बेटियों की माँ हूँ, मुझे समझ में आती हैं वो चीजें कि मैं कैसे विदा करूंगी अपनी बेटियों को। अभी से वो विचार आने लगते हैं, तो मैं अपने दिल का टुकड़ा, या कोई भी माँ बाप अपने दिल का टुकड़ा उन्हें अब एक एक परिवार को सौंप रहा है, उसके बावजूद उन्हें और क्या चाहिए मुझे समझ नहीं आता। जी, निधि जी, जी। कुछ और चलते चलते कहना चाहेंगी हिंदुस्तान के लोगों को, हरियाणा के लोगों को? जी। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए। अगर आप किसी भी चीज में बिजी हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी बिजी हैं, थोड़ा समय कहीं ना कहीं निकल जाता है। जस्ट मैनेज योर टाइम, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप बस अपने पैशन को, ये नहीं कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी और वो मिस हो गई। कोई भी समय ऐसा नहीं होता है कि यार कभी समय आएगा तो करूंगी या करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप अपना समय खुद निकालिए। निधि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे साथ खास बातचीत में निधि जी बनी हुई थी हरियाणा न्यूज 24 पे।
दो बच्चियों की माता जी है और इस मुकाम पे पहुंची है। मिसिज यूनिवर्स बनी है, इंटरनेशनल का खिताब मिला है, पहले दो जीत चुकी हैं। इनके पति बहुत अच्छे हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और हमारे स्टूडियो में आई, हमसे बातचीत की और आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी आज हम आपके सामने लेके आए थे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।